किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो उसको भेज दे। सवाल क्वेश्चन बनाना जो मैथ वाला लोग यूज करता है मैथ का सवाल भेजता है रात में। रात में रात पढ़ते हो चौड़ा अभी रात एसी चलाएंगे देख रहे हैं देखिए नहीं पता नहीं आपको क्या बात मतलब जैसे कि वैसे जो आप बोल रहे थे ना वो चीज बाकी जगह जो है जैसे बाहर में दिल्ली में कोटा उतार में एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक के लिए एग्जाम फिक्स होते हैं उसको अपन लोग पढ़ाना है क्लास में 10 मैच के सबसे बड़ी ताकि चीजें जो है फास्टली अगर है तो रिवाइज हो जाएगी। माइक ऑन नहीं माइक ऑफ ये सब लिखने का नहीं है, कुछ चीजें जो फटाफट जो है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसी को जो है पंद्रह 20 मिनट जो है सिंपली जो है हम लोग गूगल करिए गूगल चूंकि हम आपको जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए थे तो क्रॉस प्रोडक्ट का चीज बताए थे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाए थे स्टार्टिंग में ही तो बताया था कि A क्रॉस B, क्योंकि वहां पे फोर्स इज इक्वल टू Q B क्रॉस B की चीज आने वाली थी। इसलिए इस स्लाइड में जो है आपके पास सिंपली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का ये A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ऐसे करेंगे, चार उंगली एक तरफ और B की तरफ, तो बाहर की तरफ आपके पास ये आ रहा होगा। तो न्यू रूल, पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, ऑलरेडी ये बता रखा है जो है आई क्रॉस, ये आपके पास पता है। A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है, ठीक है।
डिटरमिनेंट रूल ए क्रॉस बी के लिए जो बताए थे जो है एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स जो है टॉर्क के लिए तो आर क्रॉस एफ जो है आप ये सब छोड़ो। वैसे यहाँ पे मैं बहुत जल्द जो है 25 को यानी कि चाका 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जाऊँगा रोटी जो है जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ जाऊँगा जो है। अकेले जाएगा नहीं अकेले नहीं आप बच्चों के साथ। हम लोग को से लेके मैग्नेटिक फील्ड क्या था तो वो आपको ऑलरेडी बता रखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या और उस कैसे डिस्टेंस में आता है। तो जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते थे। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, इट डज नॉट अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल if the particle is moving parallel or anti-parallel. The force applied by magnetic field is maximum change in kinetic energy is 0. ये सब मैंने सब आज नहीं बनाया था, मतलब आप सोचो जो है ये सब 25 साल पहले जो है बना के रखा है और उसको कैरी जो है ये मतलब अपना ट्रैक बदल दिए तो पढ़ाई वाली दुनिया में जो है एक अलग दुनिया में थे लोग जो है। ये सब हाँ ये वाला जो ये था ये जब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल होता था तो हम लोग बोलते थे ये जो है आपको और हेलिकल पाथ में जो है पार्टिकल जो मूव करेगा इस समय आपके पास ये पिच वगैरह आप निकालते थे। So, एक तरह से ये आपका एक पहला चैप्टर था जिसमें आपको F is equal to QB क्रॉस B और जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग F is equal to IL क्रॉस B और टॉर्क is equal to M क्रॉस B। ठीक है, ये एक कंप्लीट चैप्टर जो था ये चैप्टर अब आपके सामने कंप्लीट हो गया था एक। देन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस
Magnetic field, who creates magnetic field? Simple answer, magnetic field is produced by moving charge or current. Magnetic field due to current element IDL, करंट IDL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आपको ये मैंने देखो ये P पॉइंट पे DL की वजह से तो म्यू नॉट IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय RQ, इसको जब करिएगा तो यही चीज आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा और डायरेक्शन जो है DL क्रॉस R से आ जाएगा। मायोट सावर्ट लॉ इसको बोलते थे, म्यू नॉट के बारे में उस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे DL लिया, उसके बाद DL और R के बीच में 90 डिग्री एंगल और इस तरह से जो है क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शंस निकल रहा था। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू था वो था म्यू नॉट IDL बाई R स्क्वायर, वो आउटवर्ड IDL sin थीटा, बाकी उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा तो DL में 2 पाई R आ जाएगा जैसा आप चाहेंगे जो है। सो 2 पाई यहाँ पे 2 पाई R आया तो वो कट गया, तो ये 2 पाई से कट जाएगा, म्यू नॉट बाई दिस हो जाएगा। और अगर कोई R को अगर रहा तो सिंपली वहां पे थीटा रख देंगे, a म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R, ये थीटा, थीटा में अब जहाँ पे आपका थीटा मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में नहीं रखेंगे। आप सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द 3/4 सर्कुलर पार्ट लाइक दिस वन। ये एक इसी टाइप का जेई में सवाल आया था, उसमें एक बार यहाँ से ऐसे जोड़ दिया था और यहाँ से जोड़ दिया था, तो इसका तो जरूरत नहीं पड़ता है, ये वाला सवाल जो है ऐड हो गया था उसमें जो है। इसके बाद ये हमने रख दिया 3/2, ये 3/4 की वजह से हुआ था। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन इन दिस फिगर, तो ये दोनों वायर की वजह से 0 और इसकी वजह से जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज निकल जाएगा जो है आधे सर्कल की वजह से। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन दिस फिगर, ठीक है, तो इस फिगर में इसकी वजह से 0 और इनकी वजह से 0, और आपका जो जेई में सवाल किया था ये वाला जो है उसको ऐसे खींच दिया गया, ठीक है, 2025 में ये जो लाइन ऐसे इसको ऐसे खींच दिया गया, तो आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट का जो है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ऐड हो रहा था स्ट्रेट लाइन के। अभी तो ये सर्कल के लिए बता रहे हैं कि ये दोनों की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उसका आपके पास आंसर निकाल सकते हो। अगेन एक ये सर्कल इसके लिए, क्योंकि यहाँ से जो करंट आया है तो ये करंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक उधर I/2 इधर, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, तो मिलके नेट रिजल्ट जो है 0 जो है। Find the magnetic field at the center of the given figure, which one is this one? यहाँ से देखो I करंट आया, I/2 बट गया है, ठीक है, एक ही लूप में नहीं चल रहा है, एक करंट यहाँ से जो इन हुआ है, अब इसकी वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ, एंड फिर इसकी वजह से बाहर की तरफ, अंदर बाहर बाहर अंदर, और चूंकि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो आधा करंट ऊपर गया, आधा करंट नीचे आया है, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। Magnetic field at the point on the axis of circular loop of radius a carrying current I, ये वाला जो हम आपको यहाँ पे बताते थे जो है, ठीक है, इस जगह पे इधर जो बताते थे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और I बाई म्यू नॉट बाई 2 करते थे, I बाई R करते थे, लेकिन मैंने बाद में बता दिया था कि जो है दूरी की वजह से जब जाइएगा तो नीचे x3 टाइप का चीज आने वाला होगा, तो नीचे में एक R स्क्वायर गुना करते थे, ऊपर में एक R स्क्वायर गुना कर देते थे, और नीचे में जो R स्क्वायर गुना करते थे नीचे RQ हो जाता था, जो RQ होता था उसको R स्क्वायर का पावर 3/2 लिखते थे और उसमें x स्क्वायर ऐड कर देते थे। बट यहाँ पर जो है आपको वैसा डायरेक्ट नहीं बताया हूँ,
ये समझाने के लिए पूरी चीजें बताई गई है कि जैसे यहाँ पे डीएल लेंथ यहाँ पे लेंगे तो आई डीएल होगा, उसकी वजह से यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखो। ये जो आई डीएल है, यहाँ से ये करंट एलिमेंट और इस बिंदु पे निकालना है तो ये आर का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो आई डीएल क्रॉस आर करेंगे तो जो भी करेंगे आई डीएल क्रॉस आर, वो डीएल इस आर पे भी परपेंडिकुलर होगा और डीएल पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो आप देखो डीबी, ठीक है। मतलब ये जो था मेरा आई इधर की तरफ और ये डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो ये इधर डीएल का डायरेक्शन था, वो आर का डायरेक्शन था, तो उस पे ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। डीएल क्रॉस जैसे जा रहे थे ना, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे रहा, ये 4 उंगली एक उधर थंब उधर करेंगे ऐसे, तो फिर उधर की तरफ जाएगा, यानी इस डीएल इस आर पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अभी आपका आर और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वो आपका डीबी उधर हो गया, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू निकालना है तो डीएल के हिसाब से निकाल सकते हैं। सिंपली आई डीएल की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल sin थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहां पे sin थीटा क्या होता था, डीएल और आर के बीच का एंगल, और ये डीएल और आर के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब मान लो अगर वो थीटा है तो उसके हिसाब से वो एक डीबी निकल कर आया, जो डीबी जो है ना इस आर पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब दूसरा एक यहाँ पे एक सिमेट्रिक लेंगे, यहाँ पर उनका देखिए उनका कैसा होगा। एक तो ये डीएल डीबी निकल कर आया, डीबी के बाद जो है फ्रॉम सिमेट्री देयर विल बी जस्ट अ डायरेक्शन आई शोन इन दिस फिगर। ये देखो एक यहाँ से लेंगे इसकी वजह से, एक इधर की तरफ होगा। अब वो डीबी और डीबी सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ का जो आईडियल था और यहाँ का आईडियल था, उनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ये डीबी, दो वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड का है, एंगल 2 थीटा है, तो उधर हो जाएगा 2 टाइम्स डीबी इनटू cos थीटा। जब आपको दो वेक्टर जोड़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता था तो आंसर हो जाता है 2a cos थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है जो नेट रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। मेरा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर में जो सिर्फ dv cos थीटा इफेक्टिव होगा, तो dv cos थीटा का इंटीग्रेशन करते करते ये फाइनली यहाँ पे आंसर पे पहुंचे, जो ये लास्ट रिजल्ट है ये, ठीक है। सो हमने आपको ये लास्ट रिजल्ट बताया था, ऊपर वाला जो है चीज आपको बीच का इंटीग्रेशन पार्ट नहीं बताया था। रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड बाय पुटिंग जो है d इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो अब स्ट्रेट लाइन की वजह से जो है आपको स्ट्रेट लाइन की वजह से मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये निकाल पाना आपके लिए जो है थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जस्ट आप उस फॉर्मूला पे आ जाइए। देखो यहाँ पे एंगल ये θ1 और ये θ2 लिखा हुआ है, जबकि हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो यहाँ का एंगल था φ1 और ये φ2। और अगर ये φ1 देखिएगा तो φ1 विल बी 90 माइनस θ1 या θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस φ1। और ये जो ये देखिएगा तो ये हो जाएगा, अगर ये φ2 है तो वो हो जाएगा आपका θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस φ2। θ2 की जगह यहाँ पे अगर यहाँ पे φ2 लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 और φ2 मिलके वहां पे θ2 हो जाएगा, ठीक है। यानी वो जो आउटर एंगल है बाहर वाला वो आपका दो इनर एंगल के जोड़ के बराबर होता है, याद है। बहिष्कोण का जोड़ जो है दो अंतःकोणों के जोड़ के बराबर जो है। तो एनीवे ये फॉर्मूला फाइनली निकल कर आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय d cos θ1 बेस θ1 की जगह पे 90 माइनस φ1 रखेंगे तो sin φ हो जाएगा। यहाँ पे θ2 की जगह पे जो है 90 प्लस φ2 रखेंगे तो माइनस sin φ हो जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसीलिए वो फॉर्मूला आपको याद कराया था कि आपको दिक्कत नहीं हो याद करने में जो। तो
स्पेशल केसेस थे, जो दो केसेस थे कि भाई एक बार एकदम इनफाइनाइट वायर हो जाए और एक बार सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में वहां पे 2 आ जाता था, सेमी इनफाइनाइट में आपके पास वहां पे सिंपली 1 आता था जो है। सो इस जगह पे आपके पास यहाँ पे 1 आता था जो है। देन आपके पास स्पेशल केस थर्ड था कि जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेकर आते थे, तब वहां पे ये दोनों एंगल सेम होते थे और वो आपका जो है L/2 यहाँ D वो अंडर रूट वो सब निकाल लेते थे हम लोग जो है। सो उस समय आप रखेंगे तो फॉर्मूला में ये निकलकर फाइनली जो है आपके पास आएगा दिस u0/4 पे। ये रटने की जरूरत नहीं है, sin phi1 plus sin phi2 का वैल्यूज रखोगे आ जाएगा जो है। हम कभी रटते नहीं उसको जो है। ये हमने आपको सवाल दिया था बनाने के लिए जो है कि भाई फोर्स बिटवीन द पैरेलल टू। अब ये थ्योरी थी जो है, ठीक है, ये थ्योरी था कि दो वायर है, उनके बीच में दूरी d है, तो आपका यहाँ पे फोर्स कितना लगता है जो है। तो आपको एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, दूसरे पर यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया था कि लेट अस कंसीडर द पॉइंट ऑन द सेकंड वायर, इतना dl लिया। उसके बाद क्या किया आपने, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला और इस पे फोर्स निकाल दिया जो है। तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उस जगह पे वो था म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 4 पाई d, यहाँ पे 2, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग इस dl पर जो है फोर्स निकालना चाहते थे दूसरे वाले एलिमेंट के dl पे, तो I2 dl क्रॉस b, और इस तरह से आपके पास जो है ये फॉर्मूला से फाइनली आपके पास फोर्स, ठीक है, dl। और ये दोनों वायर अगर इस डायरेक्शन में सेम अगर वायर्स में करंट जा रहे थे तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, राइट। सो ये हो गया df by dl म्यू नॉट by 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय d। तो दो पैरेलल वायर्स के बीच में जो करंट का जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और उसके बाद डिस्टेंस का 1 by d पार्ट होता है। जस्ट लाइक हम लोग जो कूलम्स लॉ पढ़ते थे दो चार्जेस के बीच में, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर होता था, वो r स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नीचे सिंपली r है। देन expression of the force, ये तो आपके पास the force is attractive if the wires carrying the current in the same direction, repulsive if the current in the opposite direction। एम्पियर का डेफिनेशन इसी से आपको निकल गया था कि अगर उस फार्मूला में I1 I2 का वैल्यू 1 रखते हैं और df by dl का वैल्यू जो है 1 न्यूटन रख दें, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन होगा जो है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन निकालने के लिए उसी फार्मूला में हम लोग यूज करते थे एम्पियर्स। अच्छा, अब ये दूसरा चीज आ गया एम्पियर्स लॉ, जो हमने आपको वहां पे बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है जब हम लोग ये वाला चीज ये एक दिन बताया था आपको कि B डॉट dl ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। तो ये I इनक्लोज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो करंट को जोड़ घटाव करना है, प्लस किसको लेना है माइनस किसको लेना है ये आपको पता है। उसके बाद जो है स्मॉल एलिमेंट dl b dl ओवर क्लोज कर्व करेंगे b डॉट dl, जिसको मैग्नेटिकल बोलते थे। एम्पियर्स लॉ इज डिफाइंड एज b डॉट dl, the circulation b dot dl of the resultant magnetic field along the closed plane curve is equal to mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed curve, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली b dot dl mu naught I net crossing the loop, net enclosed loop बोलते थे, तो crossing the loop जो है। और मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये भी आपको समझाया था कि एक लंबे से वायर की वजह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो लूप ऐसा लेंगे, उसमें डायरेक्शंस मार्क करेंगे और फिर b डॉट dl निकालेंगे, और b डॉट dl निकाल के हम लोग बताएंगे कि भाई हर पहले तो ये बताएं भाई सिमेट्री हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम जैसा है। फिर सोलेनॉइड हेलिकल शेप वाला चीज जो है रेक्टेंगल ड्रॉ किए है b डॉट dl dl के बराबर, और करंट का वैल्यूज जो है जो निकाल कर लाए हैं वो म्यू नॉट NIL, ठीक है, म्यू नॉट, और यहाँ पे NIL NN जो है नंबर ऑफ टर्न्स हो गया,
क्योंकि a जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था जो है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, देन इट वाज टोरॉइड, एंड टोरॉइड को अगर सोलेनॉइड को बेंड कर दिया तो टोरॉइड के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा था ये टोरॉइड का स्टोरी जो है, और इसके सेंटर से r दूरी पर so mu naught ni, and then it is when n is turns per unit, so then ये भी स्लाइड एंड हो गया। इस तरह से आपके पास जो है अब तक जो है दो मतलब चीजें जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशंस पार्ट हमने आपको बता दिया, ठीक है। सो फिर फर्दर जो है आपको मतलब कुछ पार्ट तो आपको रिवाइज हो ही गया, 15-20 मिनट लगे ना जी। और भी चीजें हैं, मतलब और भी चीजें मतलब बहुत चीजें हैं जो है आपको जल्दी जल्दी भी रिवाइज हो सकता था। ऐसे थोड़ा सा दर्शन दिखा देता हूँ, बाद में कभी फिर टाइम मिलेगा तो आपको दिखा देंगे। जैसे कि लेट्स गो बैक जो है electromagnetic induction, light, magnetic field, optical instruments. जनरल फिजिक्स भी भरा हुआ, ठीक है। अभी टाइम मिलेगा तो खटाखट रिवाइज करा दूंगा, बट चीजें जो है अच्छी खासी चीजें इसमें पड़ी हुई है जो, ठीक है। फोर्स सेंटर ऑफ मास क्या बात जो है तो करा दूंगा जो है टाइम के साथ जो है। वापस लेट्स कम टू लास्ट टाइम हमने आपको दो चीजें पढ़ाया था कि एक सोलेनॉइड के बारे में बताया था, इज इट दैट, और टोरॉइड के बारे में बताया था। और सोलेनॉइड की वजह से हम लोगों ने एक चीज भी आपको बताया था कि सोलेनॉइड में एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, एनर्जी डेंसिटी बताया था, और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब कि अगर दो कॉइल अगल बगल में थे और एक कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा हो और दूसरा जो कॉइल है उसमें जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। अब क्वेश्चन से आता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी जो है। मान लो कि हम लोग एक क्वेश्चन आपको, ऑल्दो इट इज द क्वेश्चन सॉल्व्ड है, बट फिर भी जो है आपको इस क्वेश्चन की तरफ ले चलना चाहता हूं। एससी वर्मा में पेज नंबर जो है 303 पे है, ठीक है। पेज नंबर दिस क्वेश्चन में है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. Find the mutual inductance between them assuming r2 is very less than r1. Questions में है, two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in same plane with their centers coinciding, ये लाइन जरूरी है, with their centers coinciding, and find the mutual inductance. Find mutual inductance assuming R2 is very less than R1, ठीक है। ये क्वेश्चन में वर्ड में ये लास्ट वाले लाइन में बहुत ही जान है। इसका कहना ये है कि आपके पास जो है दो सर्कुलर रिंग है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, दोनों का सेंटर कोइंसाइड करता है, दोनों एक ही प्लेन में है
और ये है मेरा रेडियस जो है R2 और ये है इसका रेडियस जो है R1 और ये कहा जाता है कि R2 इज वेरी वेरी लेस देन R1। ठीक है, सवाल में यही दिया हुआ है। फिर से देख लो, two conducting circular loop of radii this are placed in the same plane मतलब एक ही जगह रखा हुआ है, with their centers coinciding, तो सेंटर coincide कर रहा है, find the mutual inductance। अब आपको क्या करना है इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग को क्या करना था, इसमें हम लोग को करंट का फ्लो कराना। तो आप किसी में भी करंट फ्लो करा सकते हो। व्हाट है म्यूचुअल? इट डज नॉट मीन कि हम इसमें करंट फ्लो कराएं या उसमें करंट फ्लो कराएं। मान लीजिए टाइम बीइंग, अगर सपोज दैट कि अगर हम बोलते हैं कि मैंने इसमें करंट का फ्लो कराया, ठीक है, सपोज करो इसमें करंट आई फ्लो कराया, तो पहला स्टेप, दो कॉइल है, एक में करंट फ्लो कराया, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से फ्लक्स होगा, लेकिन इसकी वजह से फ्लक्स हमको दूसरे वाले में सोचना है। ठीक है, इसकी वजह से जब म्यूचुअल की बात आएगी, सेल्फ का बात था तो हम लोग क्या बोलते थे, सेल्फ का बात था तो एक में करंट फ्लो कराए, उनका मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें फ्लक्स निकाले, जैसा कि सोलेनॉइड में निकाले थे। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक कॉइल है, एक दूसरा कॉइल है, इस कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको इससे एसोसिएट करके फ्लक्स इसके थ्रू निकालेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये करंट आउटर में हम लोगों ने फ्लो कराया, क्या किया, लेट्स करंट जो है, लेट्स फ्लो करंट I इन आउटर सर्कल। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R1। ठीक है, यही आता था कैलकुलेशन करने के, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R स्क्वायर, ऊपर में 2 पाई R से मल्टीप्लाई कर दे, तो कटने के बाद तो यही आता था। तो सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड with loop with inner circle, conducting circular loop। ठीक है, सर्कुलर लूप, उसमें कितना फ्लक्स है ये बताना है। तो उसमें कितना फ्लक्स है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको देखना है कि सेंटर पे, आप देखो यहाँ पे एक जो चीज लिखा था ना कि R2 लेस देन वेरी वेरी लेस देन R1, इसका रोल यहाँ पे है। इसका रोल यहाँ पे ये है कि आप मान रहे हैं कि R2 बहुत छोटा है, और अगर R2 बहुत छोटा है तो जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड आप इसके पूरे एरिया में मानेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ जो आ रहा था, बाहर की तरफ के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। तो हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि सिंस R2 इज वेरी वेरी स्मॉल, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो जो सेंटर पे है वो इस पूरे एरिया के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके लिए ये चीज लिखा हुआ है कि R2 इज very very less than, so then it is how much, this is magnetic field B multiplied by area। ऐसे तो होता था B dot A, so it is PA cos 0 डिग्री। अब आप पूछोगे सर उस पे तो कोई रिंग है नहीं, उस पे तो आपने कोई लूप का मतलब उस पे कोई ये एरो दिया नहीं है एरिया वेक्टर के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बोलता हूँ कि अपने मर्जी से फिलहाल अगर कुछ नहीं है तो एक एरिया वेक्टर के लिए छोटा सा ऐसा तीर देके, मान लो कि हमने अगर ऐसा एरो होता तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी मतलब एरिया वेक्टर आपकी तरफ होता, तो वो एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, ऑल्दो उस पे वहां पे कोई एरो नहीं दिया हुआ है फिलहाल। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर आप बोलते नहीं सर एरो उधर ही की तरफ है, मान लीजिए अरे कोई एक ही तो होगा इधर या उधर,
तो आप यहाँ पे 180 डिग्री लिख देते, तो हम आपको बोलते हैं फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। तो फिर मैग्नीट्यूड में मुख्य टर्म में आते, तो फिर वो वैल्यूज जो है उसको मैग्नीट्यूड निकालते, तो फिर उतना ही आ जाता। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास B that is mu naught by 2 I बटा R1 and multiplied by area is pi R2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका पूरा का पूरा एरिया हमने लिया, मतलब एरिया वेक्टर लिया, एरिया वेक्टर आपकी तरफ जो था वो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाई R2 के स्क्वायर बराबर B का ये हो गया, और दिस इज द फ्लक्स। एंड देन यू विल फाइंड दैट कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स किसमें एसोसिएटेड है, दूसरे वाले में, ठीक है। ये दूसरे वाले में एसोसिएटेड है, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 मल्टीप्लाइड बाय I, and this can be written as Mi। मतलब आप में फ्लक्स, मेरा करंट, ठीक है। मेरी करंट की वजह से, ये मेरे करंट की वजह से आप में क्या फ्लक्स है, हम दोनों जो है जब लिंक्ड है, एक दो तुम्हारा करंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना हमने अपने एरिया के साथ गुना करके फ्लक्स निकाला, तो ये फ्लक्स मेरे साथ एसोसिएटेड है। तो अब इसीलिए इस M का नाम पड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड इस M की जो वैल्यू हो गई आज के डेट में, जो आपसे आंसर पूछा जा रहा था, वो आंसर मेरा ये है, ठीक है। दिस इज म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1, ठीक है। So this much is the answer. The total mutual inductance M is equal to 5 divided by I, मतलब that is M। वो M का वैल्यू निकाल के गया म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1, राइट। सो ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का टेक्निक्स बना, ठीक है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आपका एक तो इसके लिए बताएं, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बताया था कि आपके पास एक दो सोलेनॉइड है, एक बड़ा वाला सोलेनॉइड है और एक इनर में है। तो उसमें जब आप फॉर्मूला निकालते थे तो म्यू नॉट पाई n1 n2 मल्टीप्लाइड बाय पाई तो मतलब म्यू नॉट n1 n2 पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L, जहां पे R1 अंदर वाला था। चाहे करंट आप बाहर में फ्लो कराएं चाहे अंदर में फ्लो कराएं, जो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू में अंदर वाला सर्कल का रेडियस आता है, ठीक है। देख, तो ये हुआ एक सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आया था, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए निकल कर आया था म्यू नॉट n स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर देन पाई r स्क्वायर l। तो पाई r स्क्वायर l को a मल्टीप्लाइड बाई l लिखा कीजिए। a इज एरिया, ठीक है। किसी दिन ऐसा ना हो जाए, मैं आपको फिर से एक बात को बोल रहा हूँ कि हमने जो ये बोला था आपको कि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो है बताया था म्यू नॉट, उसके लिए l का वैल्यू बताया था म्यू नॉट n1 स्क्वायर एंड देन पाई r स्क्वायर l, यही बताया था ना। तो यहाँ पे इतने को आप ना एरिया लिखा कीजिए, जो है एरिया AL लिखा कीजिए, ठीक है। L लंबाई का जो है, L लंबाई का अगर सोलेनॉइड है तो L, क्यों इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि हम तो आपको सर्कल के लिए बोले थे, ठीक है, कि सोलेनॉइड सर्कल के शेप में होता है, और वो कह दे कि सोलेनॉइड जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में तार लपेटा हुआ है, तो उस समय जो एरिया हो जाएगा वो जो उसका लंबाई और चौड़ाई दिया होगा उसके एरिया से निकलेगा। ये पाई r स्क्वायर जो है उस दिन बदल जाएगा। अगर वो स्क्वायर शेप का कर करके लाया होगा तो उसकी जो स्क्वायर शेप में जो उसका एक लेंथ होगा उसका स्क्वायर होगा, अदरवाइज क्या अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो लंबाई इतना चौड़ा है। इसलिए यहाँ पे ये एरिया इतना है, या आपको याद रखना है कि ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने वहां पे सोलेनॉइड में सारी चीजें सर्कुलर थी जो, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर अब हम लोग उसको थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से जो है। देखिए, अब दूसरे तरीके से थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करते हैं, समझते हुए भी जो है।
देखो ये फिगर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा था कि ये एक रॉड है जो आप देख रहे हो, एबी रॉड जो है ये कंडक्टिंग रॉड है, और इसको अगर v स्पीड से, v वेलोसिटी से इधर अगर हम लोग भेजने लगते थे तो हमने बोला था कि ये बैटरी का काम करने लगता है। दैट बैटरी का काम करने लगता है तब जब चलेगा तब, क्योंकि इसके ईएमएफ में जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो आया था VBL, इज इट दैट? VBL निकल कर आया था। अगर ये चल रहा है तो ये बैटरी का काम कर रहा है, रुक गया तो तब बैटरी का काम नहीं करेगा, ठीक है? रुका हुआ है तो बैटरी का काम नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीज जो है इस पे डिपेंड कर रहा था, इस पे, यहाँ पर इस V पे, राइट? सपोज कीजिए कि अगर ये V जो है, ये जो है, अगर ये रुका हुआ था, लेट्स सी, अभी अगर इस बात को कहें कि AB रुका हुआ है तो AB मान लीजिए यहाँ पे C और D करते हैं, तो इस रेक्टेंगुलर लूप से यहाँ पे ABCD से जो फ्लक्स है वो कितना है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहाँ पे जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B, और उसके बाद जो एरिया है, जो एरिया हो मान लीजिए सपोज दैट दिस इज द x एंड दिस इज लेट अस सपोज L, तो ये हो गया हमारा x मल्टीप्लाइड बाय L, x मल्टीप्लाइड बाय L, ठीक है? यही फ्लक्स है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे उसको हम लोगों ने एरिया के साथ डॉट किया, चाहे एरिया जो है बाहर हो अंदर हो, एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड के टर्म में तो यही है फ्लक्स। और फ्लक्स का एक आइडिया था, नॉर्मल आइडिया था कि ये फ्लक्स मतलब हाउ मच और हाउ मेनी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्रॉसिंग दिस एरिया, ठीक है? तो अगर हम ये बोलते हैं कि अगर V मेरा 0 है, सपोज दैट V 0 है, ठीक है? अगर V 0 है तो फ्लक्स भी मेरा कांस्टेंट है, इज इट दैट? V 0 है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, ये नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। इसमें करंट क्या है भाई? करंट 0 है, करंट 0 है इसलिए कि वो बैटरी का काम नहीं कर रहा है। बैटरी का काम तो तब करता जब ये वाली बात होती, चलना शुरू करता। तो आपको पता है कि जैसे ये चलना शुरू करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, समझने के लिए प्रोटॉन बोलते हैं, अदरवाइज फ्री तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन व्हाट नाम लिया, लेकिन प्रोटॉन तो फ्री होता नहीं है, वो चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर तो मेरा इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन हम लोग अगर प्रोटॉन का भी नाम ले तो कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो प्रोटॉन अगर जिस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन उसको उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उसका, उस टाइप से हम समझ सकते हैं। बट एनीवे मतलब ये चलेगा तो उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स लगना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू किया, और इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू किया तो हम लोग बोलते थे फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस V, इज इट दैट? सो हम लोग बोलते थे V इधर की तरफ, V अंदर की तरफ, ठीक है? तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे मतलब ये Q चार्ज पे अगर Q पॉजिटिव होता तो फोर्स ऊपर लगता, लेकिन फोर्स क्योंकि ये नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लगेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे बन जाएगा हमारा यहाँ पे ये वायर पे नीचे में जो है, नीचे में नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। इन केस अगर ये V मेरा इधर जाने लगे तो, ठीक है? इन केस V मेरा इधर जाने लगे तो ये ऐसा चीज होगा और इसमें करंट ऐसे चलने लगेगा, इज इट दैट? करंट ऐसे चलने लगेगा, ठीक है? करंट कैसे चलने लगेगा? करंट इसमें जो है ऐसे चलने लगेगा, ठीक है? पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के दिस, तो करंट इस टाइप से चलने लगेगा। अब मैं दो तीन बातों पे पहले आता हूं। पहली चीज, जब V 0 है तो फाई मेरा कांस्टेंट है। अगर मेरा फाई कांस्टेंट है तो I 0 है, करंट उसमें नहीं है, ठीक है? अब मैंने कहा कि मान लीजिए ये वायर चलने लगा, इनकेस अगर ये वायर चलने लगा तो मैंने क्या कहा कि अगर ये चलने लगा, इफ इट इज सपोज V इज नॉट 0, मतलब अब वो चलने लगा, तो आप देखोगे धीरे धीरे, और अगर चलने लगा मान लो इस डायरेक्शन में चलने लगा, ये जो अभी एरो दिए हैं तब इस डायरेक्शन में दिए हैं एरो, हम इधर दिए,
और अगर इधर एरो दिए हैं तो यू विल फाइंड धीरे धीरे फाई जो है ना, फाई का जो वैल्यू था, फाई का वैल्यू था अपने पास मैग्नेटिक फील्ड B मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय L। आप देखोगे कि अगर ये स्थिति है तो यहाँ पे जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये वाला, ठीक है। L तो नहीं बदल रहा है, ये L तो नहीं बदल रहा है, ये x बदल रहा है। और अगर क्योंकि ये ऐसे भागेगा तो ये x बढ़ेगा, और अगर ये x बढ़ेगा तो एक अब फाई जो है बढ़ने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है रिजल्ट ये हुआ कि इसके चलने से नेट रिजल्ट ये हुआ कि फाई मेरा बढ़ने लगा। इज इट दैट? फाई मतलब फ्लक्स, ठीक है। और अगर ये फाई बढ़ने लगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ये हुआ तो आप बोलोगे कि ईएमएफ एक जनरेट हुआ, ठीक है। ये ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हुआ, किसमें? इस वायर में, चलते हुए वायर में, चलते हुए वायर में ईएमएफ जनरेट हुआ और वो बन गया VBL, और उसकी वजह से इमीडिएटली करंट भी इसमें जो है ना पैदा हो गया, ठीक है। VBL हुआ और इसमें करंट जो है, करंट पैदा हो गया विच इज नॉट जीरो, मतलब करंट का कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है। कब? जब चलने लगा, ठीक है। तो जब ये चलने लगा तो करंट का कुछ वैल्यूज आया, एंड इफ यू फाइंड कि ये जो करंट का वैल्यू कितना है, तो करंट की जो वैल्यू है वो E डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस ले लो, या मान लो कि बाकी जितने लोग थे उनका रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ इसी का रेजिस्टेंस था, या इसका रेजिस्टेंस नहीं था, इसका रेजिस्टेंस था, या सब लोगों का मिल के रेजिस्टेंस था। तो फिलहाल मान लेते हैं कि इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक है। ये R कुछ भी हो सकता है, इनका 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 भी हो सकता है, या पूरे मिलके सबका हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि जो करंट है दैट इज VBL डिवाइडेड बाय R। इन केस अगर R कांस्टेंट है तो आप देखो कि जितना ज्यादा स्पीड है, जितना ज्यादा स्पीड है उतना ज्यादा ईएमएफ है और उतना ज्यादा करंट है। इफ यू थिंक इस लाइन पे गौर करो, जितना ज्यादा स्पीड मतलब जितना तेजी से ये इधर जाएगा उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा, उतना ज्यादा इसमें ईएमएफ पैदा हुआ, उतना ज्यादा जो है करंट पैदा हुआ जो है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा फिर जाके रुक गया, मान लीजिए सपोज दैट कुछ दूर चला, दौड़ा और रुक गया, तो जब रुक गया तो फिर उसको जीरो, ठीक है, रुक गया अगर तो वो फिर जीरो हो गया, उसका जब तक वो उसका वजूद था कि वो चल रहा था उसमें ईएमएफ था, रुका तो फिर उसकी स्थिति ये हो गई कि अब जो है उसमें बैटरी के रूप में वो फिर काम करना छोड़ देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये, या रदर ये कहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उस लूप में अगर फ्लक्स बदलने लगे, ठीक है, क्या हो, फ्लक्स बदलने लगे, टाइम के हिसाब से फ्लक्स बदलने लगे जो है, चाहे वो फ्लक्स कांस्टेंट रेट से बदले या फ्लक्स जो है वेरिएबल रेट से बदले, उससे कोई बहस नहीं है, फ्लक्स बदलने लगे। कांस्टेंट रेट का मतलब है कि पर डे आपके पॉकेट में एक आदमी 10 रुपए दे रहा है, हर दिन 10 रुपए, ये कांस्टेंट रेट है, ठीक है। और वेरिएबल रेट का मतलब है कि आज 10 रुपए मिला, कल 15 मिला, उस दिन 20 मिला, किसी दिन 50 मिला, तो वो वेरिएबल रेट है, ठीक है। समथिंग लाइक वो फ्लक्स का भी वैसे आप सोच सकते हो, फ्लक्स कांस्टेंट रेट से बढ़ सकता है, मतलब टाइम के अनुसार जो है इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज हो सकता है, या इक्वल टाइम में इक्वल डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपके लूप में कहीं ना कहीं ईएमएफ पैदा हो रहा है, ठीक है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर करंट, ठीक है। यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए, अगर इस फिगर को छोड़ के अगर हम लोग ऐसे फिगर में आते हैं, लेट अस सी जो है जो फैराडे साहब, ये तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और रियली में द फैक्ट इज दिस वन, फैक्ट में कहीं गलती नहीं है जो है, कि ऐसा यही स्टोरी है जो है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखो, अगर इसको हम लोग करंट के डायरेक्शंस पे कुछ बात करेंगे, अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी लूप में फ्लक्स बदलने लगा तो वहां पे करंट पैदा हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, कहीं बाहर से नहीं आया, ठीक है, उसी सिस्टम का करंट उसमें इंड्यूस हुआ। वो करंट कैसे इंड्यूस हुआ, क्योंकि उस लूप में एक ईएमएफ पैदा हुआ। ईएमएफ का मतलब है
कि वो लूप में एक किसी तरह का एक बैटरी बन गया, वो बैटरी वहां पे बना, और बैटरी बना तो या अदर आप कह सकते हो कि उस लूप में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज को चलाने का काम करने लगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन था उसमें उसको चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। अब लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सुनिए। लोगों का सिंपल एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा जो है लूप लिया, उसको यहाँ पे मान लो कि किसी एमीटर से या गैल्वेनोमीटर वगैरह से जोड़ दिया ताकि उसको पता चले कि भैया करंट अगर आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर जो है जो आपको करंट का रीडिंग दिखाता है उसका नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो और ऐसा एक लूप लिया गया और उसको क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक जो है आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो है मैग्नेट लिए जो है, और मैग्नेट लेके इसकी तरफ दौड़ना शुरू किया। ठीक है, मैग्नेट लेके उसकी तरफ दौड़ना शुरू किया। देखा कि जैसे दौड़ना शुरू किए जो है तो देखा कि ये जो है डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले एक रिंग ऐसे था, वहां पे एक ये मैग्नेट लिए हुए थे, खड़े थे चुपचाप, देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब करंट नहीं है, और लेके उसके तरफ दौड़ना शुरू किए। जब दौड़ना शुरू किए तो देखे कि इसमें कुछ जो भी है फॉर फ्यू सेकंड उस समय तो दिखाई दिया कि नीडल जो है ना ऐसे झटके से जो है मतलब यहाँ पे चला जो है, तो उनको लगा कि यस कहीं ना कहीं कुछ हुआ है लूप में कि इसमें यहाँ पे जो है जो गैल्वेनोमीटर था उसका जो है नीडल जो है डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं करंट पैदा हुआ है जो। तो दूसरा चीज देखा कि फिर लेके रुक गए तो देखा फिर जीरो हो गया, लेके वापस भागना शुरू किए जो है कि अब लेके वापस दौड़ रहे जो है, इसको लेके वापस इधर लेके भाग रहे, तो देखा कि जब हम यहाँ पे खड़े थे तो कुछ नहीं था, जब लेके इधर भागना शुरू किए तो देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा था वो उसका उल्टा दिखा रहा है। जब हम इधर लेके दौड़ रहे थे तो वो स्थिति अलग थी, और इधर लेके जब भागना शुरू किए तो देखा कि उससे जो है आपका वहां पर करंट का डायरेक्शन जो है उल्टा आ रहा है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया या क्या सोचा, बोला कि भाई देखो जो हमारा मैग्नेट होता था उसमें हम लोग बोलते थे कि हमारा जो है ये जो है मैग्नेट से हम लोग बोलते थे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है निकलते हैं, तो इधर नॉर्थ पोल टाइप का इधर से इस टाइप का निकल रहा होगा, और इधर साउथ से जो है हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इन करता है। ठीक है, लाइक दिस। इसने कहा कि अगर मैं लेके जब यहाँ पे मैग्नेट जो आ रहा हूँ तो ये ऐसी स्थिति हो रही है कि वहां जो एरिया है जो लूप है उससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा जा रहे हैं, और जब जाना शुरू कर रहे हैं यानी बदलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था जब यहाँ दूर थे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे थे जो है ऐसे जो है, और जब मैं उसको लेकर आया नजदीक में तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो नजदीक वाले थे वो तो जा ही रहे, और बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उससे गुजरने लगे। तो इनको लगा कि अच्छा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है तो इसका मतलब कि वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स में इंक्रीज या डिक्रीज। अगर लेके उसकी तरफ दौड़ रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, लेके अगर पीछे की तरफ भाग रहे हैं तो फ्लक्स जो है मेरा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन दोनों केस में ये देखा गया कि वहां पे करंट का फ्लो हुआ। तो इस तरह से एक कंक्लूजन निकाला गया कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट कैरिंग लूप में करंट पैदा हो रहा है, कंडक्टिंग लूप में, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, और वो इस तरह से ये फाइनली डिसाइड हुआ कि अगर फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि करंट कैरिंग लूप में या कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ पैदा हो रहा है, और वो ईएमएफ की वजह से जो है करंट पैदा हो रहा है उसमें। और फिर फाइनली जो एक फॉर्मूला निकाला गया कि EMF is equal to minus d∅/dt, मतलब फ्लक्स के चेंज होने का जो है रेट जो है उससे निकाला गया कि ये EMF उसमें पैदा हुआ। ठीक है, अब ये जो चीज है यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे कि पता नहीं ये क्या हो गया कि ये फ्लक्स में d∅/dt या फिर वही मैथ वाला चीज आ गया जो है, बट हम लोग इसको बहुत और हल्के से आपको बहुत इजी वे में समझाएंगे जो है। पहले ये चीज देखो, ये सिंपली क्या चीज है, ऐसे समझिए जो है कि आपको आप चले जाइए जो है आप एकदम बच्चा वाला चीज याद कीजिए, जैसे कि आपको किसी चिड़ियाखाना में चले जाइए या किसी बागीचा में चले जाइए और देखिए वहां पे बहुत सारा बंदर आता है,
तो आप देखिएगा उस समय क्या होता है ना, हम लोग जाएंगे तो बच्चा में या तो उसको पहले क्या किए, पहले गए तो कोई आदमी जाकर उसको चिढ़ाया ऐसे, तो फिर वो भी आदमी ऐसे आपको चिढ़ा रहा होगा, ठीक है, वो भी बंदर जो है। और अगर आप चुप खड़े हैं तो कुछ नहीं कर रहा है, सेम थिंग लाइक दिस, ठीक है, आप चुपचाप खड़े हैं तो भी कुछ एकदम, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं मतलब वहां पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो वो भी चुपचाप है, आपकी एक्टिविटी को भी देख रहा है। आपने चिढ़ाना शुरू किया तो वो भी चिढ़ाना शुरू किया जो है। और जैसा भी हो, आपने अगर हो सकता है जैसे हम लोग बोलते थे कि भाई अगर पेड़ पे ऊपर अगर बंदर है और आप अगर उसको वहां से आम तोड़ के लेना चाहते हैं तो आप ईटा चला के मारिए, वो आपको आम चला के मारेगा जो है। अभी हम लोग उस चीज पे आएंगे जो है कि ये जो करंट का जो डायरेक्शन है, जो ईएमएफ पैदा हुआ, यानी उसमें अगर कोई भी एक ऐसा चीज पैदा हुआ, या अदर आई कैन से कि वो जो लूप है उसमें कहीं ना कहीं बैटरी पैदा हो गया जो है, और वो बैटरी जो है, बैटरी इन द सेंस ईएमएफ में, यानी इसका मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ जो वहां पे रहे हुए जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको चलाने लगा जो है। तो अब किधर चलाएगा, किस डायरेक्शन में चलाएगा, वो डिसाइड करना है। जब हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि यस इसमें जो है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ये सिंपली डिफिनीशन है। ये जो माइनस साइन देख रहे हो ना, बेसिकली जब ईएमएफ की बात आएगी तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोल रहे हैं। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, अदरवाइज जो ईएमएफ होगा, बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका जो हम लोग जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना वो वैल्यू निकल कर आएगा जो है। अभी हम आपको उस वाले इसमें ये जो पहले हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखो इस जगह पे, हाँ ये फाई है ना, फाई इज इक्वल टू बी एक्स एल है, और डी फाई बाई डी टी क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो अगर अब टाइम के अनुसार इसमें कौन बदल रहा है, बी तो बदल नहीं रहा है, एल तो बदल नहीं रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बदल रहा है, एल जो है ये लेंथ नहीं बदल रहा है, तो बदल क्या रहा है, एक्स बदल रहा है। तो इसका मतलब कि बी और एल तो ऐसे ही रह गया, ये कांस्टेंट है, और एक्स की जगह पे ये dx by dt, ओके, dx by dt, और यही जो है मेरा b है, bvl, इज इट दैट, ये हमारा ईएमएफ पैदा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस साइन नहीं आया, देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला केस जो है, ये वाला केस तब देखना जब x में रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वाला। अभी लो इसको मिटा दो, ठीक है, चलो इसको भी मिटा दो, ठीक। अभी पहले जिस बात पे हम लोग उस पे जाइए जो है कि अब करंट की बात है, उस पे हम लोग बाद में आएंगे जो है कि किसके प्रोपोर्शनल करंट जो है, करंट हुआ ना, करंट है, निकलेगा। पहले आप ईएमएफ पर आओ, पहले रूट कॉज पे आओ जो है भाई, कि जो है पॉकेट में पैसा होगा तो फिर हम जो है आम का जूस पियेंगे या नारंगी का जूस पियेंगे या क्या चीज, पहले पैसा आने का स्रोत देखो, पहले ईएमएफ बैटरी का स्रोत देखो, ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात किया जाए। इस जगह पे सिर्फ वो रॉड दौड़ रहा है तो आपका फ्लक्स जो है डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। माइनस साइन के बारे में जो बात हो रही थी, जो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन का जो बात कर रहे थे ना, कि इस जगह पे यहाँ पे जो माइनस साइन हम लोग जो दिखा रहे हैं, ये माइनस साइन जो है ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल या करंट के डायरेक्शंस दिखाने के लिए, ठीक है। उस पे हम फिर वापस आके तुमको अभी एक्सप्लेन करेंगे जो है। पहले तो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर अब इस v को अगर इधर लेके जा रहे हैं तो ईएमएफ इतना पैदा होगा, और ईएमएफ पैदा होगा तो करंट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि करंट किस डायरेक्शन में होगा। यदि आपके पास ये चीज पता है कि बैटरी वाला चीज तो मैंने पहले बता दिया था आपको, बैटरी वाला चीज पहले बता दिया था कि भाई इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल नीचे हो जाएगा। अगर वो नहीं बताए होते कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर या नेगेटिव टर्मिनल नीचे, तब आपको ये कैसे पता करते हम लोग कि करंट जो है क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब उसमें दो तरीके हैं जानने के करंट के डायरेक्शंस के। पहला तरीका ये है, जो एक लेंज लॉ हम लोग के पास है, उसमें ये कहा जाता था कि ये जो ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, जो जिस वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उस चीज को न्यूट्रलाइज करेगा या उस चीज को अपोज करेगा।
अब यहाँ पे हम लोग देखो, जब आपका रॉड इधर जाना शुरू किया, अभी भूल जाए अभी हम लोग बैटरी की बात, रॉड इधर जाना शुरू किया तो फ्लक्स बदलना शुरू हुआ। जो फ्लक्स बदल रहा है, तो वो फ्लक्स जो बदल रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में आते चला जा रहा है। पहले इतने एरिया को कवर कर रहा था, अभी इतना एरिया में आया, तो आपका जितना ये जो पोर्शंस बचा हुआ था उसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब हम ये करें कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरा करंट ऐसा होना चाहिए जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो अगर अब आप देखोगे तो करंट इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज सुनिए, मान लीजिए इस रॉड को हम लेके इधर अंदर जाने लगे, सपोज दैट इस रॉड को लेके हम अंदर की तरफ जाने लगे, तो क्या होगा भाई, जो एरिया में मैग्नेटिक फील्ड मेरा था अब वो कम होने लगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगा, फ्लक्स मेरा जो है धीरे धीरे घट रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड नया वाला पैदा होगा वो उस फ्लक्स को बढ़ाने का काम करेगा। समझ रहे हैं? पहले बात फिर से समझिए, अगर इस रॉड को लेके इधर भाग रहे थे, मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में लेके जा रहे थे तो फ्लक्स बढ़ रहा था, इज इट दैट, फ्लक्स बढ़ रहा था। तो अब एक ऐसा करंट पैदा होगा कि उस करंट का अगर फ्लक्स लेंगे तो वो इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, या रदर आप ये कहिए कि वो ऐसा करंट पैदा होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होगा, राइट। लेकिन जब इस रॉड को लेके अंदर की तरफ आना शुरू करेंगे, इधर की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो इस सिस्टम में ऐसा करंट पैदा होगा जो अभी जो मेरा फ्लक्स घट रहा है ना, उस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि जब हम इस रॉड को इधर लेके दौड़ना शुरू करेंगे तो इस समय इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो आप रदर एक तरह से देखिएगा कि फ्लक्स आपका बढ़ा जो है। तो लेंज लॉ यही बोलता है कि अगर आप जो है जो जिस वजह से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, आपके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन वैसा होगा जो जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उस वजह को वो अपोज करेगा। ठीक है, अगर वजह ये है कि फ्लक्स बढ़ रहा था तो जो नया करंट पैदा होगा वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, राइट। और अगर फ्लक्स घटने की वजह से अगर मैग्नेटिक अगर करंट फ्लो हुआ तो वो करंट इस डायरेक्शन में होगा कि वो आपके घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं क्या बोले? दो बातें, अगर फ्लक्स घटने की वजह से अगर मेरा नया करंट पैदा हो रहा है जिसको आप इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हो, तो उस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो फ्लक्स को बढ़ाएगा। और अगर फ्लक्स के घटने की वजह से अगर इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फ्लक्स को बढ़ाएगा, राइट। घटने की वजह से, फ्लक्स घटने की वजह से तो ऐसा करंट पैदा होगा कि वो उसका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, राइट। आप ऐसा सोचो, मैं आपको बताता हूं कि इस फ्लक्स के बढ़ने घटने की वजह से जो ये करंट इंड्यूस्ड होता है, ये ऐसा समझो कि ये एक घर में आप और आपके पड़ोसी का जो है रिलेशन है, जो है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट पड़ोसी का रिलेशन है। जब आप तरक्की कर रहे होंगे या आपके घर में ऐसा होगा, आसपास में अगल बगल में लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ये बेटा पढ़ कैसे रहा है जी, इसका जो है कपड़ा बहुत नया बन रहा है, इसका लग रहा है हमारा आजकल वहां से पैसे आ रहे हैं। तो वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज को देख के कोशिश कर रहा होगा कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड घटा पाए चाहे नहीं घटा पाए, लेकिन मन में जरूर सोच रहा होगा कि इसको घटना चाहिए, जो, ठीक है। मतलब जो चीजें इस्लाम में जायज नहीं है, जो है, आप ऐसा सोच सकते थे कि हाँ हम भी बढ़ जाए, जो है वो भी बढ़ रहा है तो कोई अच्छी बात है, उसके भी मुकद्दर में जितना उतना बढ़ जाए, जो है। लेकिन अदरवाइज जो है आपका इन जनरल तो फीलिंग यही है, जो है। दूसरी बात
ये तो वो फीलिंग है कि भाई ये बढ़ कैसे रहा है, इसको तो घट जाना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा करो कि बेटा ये इसका जो है कुछ घट जाए, जो है घर के आगे इसके गड्ढा खोदो, जो है बाइक लेके आ गिर जाए, जो है कुछ ऐसा करो जो है। तो एक ये हुआ, लेकिन आप देखिएगा वही आपका जो है एकदम एग्जैक्ट सेम पड़ोसी जो है, अगर देखेगा कि अच्छा भाई ये तो रिक्शा चलाने वाला बड़ा गरीब आदमी है, तो जाड़े में भी बेचारा है, इसका कुछ खरीद के दे दो यार, उसका बाल बच्चा को भी जो है, तो वो उस समय जो है आपके सिस्टम में, या मान लीजिए कि अगर आपके घर पे कुछ हो गया तो आएगा गीत गाने के लिए, सुनाने के लिए कि कोई बात नहीं, हम है ना, जो है आप लोग जो है, आप पड़ोसी का हक होता है, माँ है आपको, तो वो उस जगह पे आपको जो है ना, मतलब जब आप डाउनफॉल में जा रहे होंगे जब आपका, तो उस समय उसका ये होगा कि भाई नहीं संतावना देने के लिए तो जरूर आएगा जो है, ठीक है। अगर आप अगर ऐसी स्थिति में है तो फिर अपना जो है ज़कात फितरा तो देने के लिए बेटा तैयारी होगा। तो वो एग्जैक्ट सेम स्टोरी यहाँ पर है, जो क्या चीज कि अगर आपका फ्लक्स बढ़ने की वजह से अगर कोई इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, तो वो करंट ऐसा होगा कि आपके फ्लक्स का जो ओरिजिनली जो फ्लक्स है उसको घटाने की कोशिश करेगा, नंबर एक। और अगर फ्लक्स घटने की वजह से अगर करंट पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड करंट हुआ है, करंट इंड्यूस्ड हुआ है, तो आपके फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपके घर के बगल का जो अगर कोई अगर गरीब आदमी रिक्शा चलाएगा तो आप सोचिएगा नहीं इसको बेटा को जो है मार ही डाल रहा है, जो आप सोचिएगा कि नहीं थोड़ा सा चलो इसको भी थोड़ा सा ये भी जो है जिए, इसको भी जो है कुछ तरक्की होना चाहिए, हमेशा आप ये सोचिएगा जो है किसी दिन। हाँ, लेकिन जरूर आपके अगल बगल में अगर कोई आदमी होगा जो है, अच्छा इसका बेटा IIT निकल गया, कैसे हो गया जो है, कुछ ऐसा करोगे इसको जो है इसका जांच कराओ, इसका जाति प्रमाण पत्र गलत होगा जो है, जरूर EWS का सर्टिफिकेट बनवा के जो है रिजर्वेशन का फायदा लिया है जो, तो कुछ दिमाग में जो है ना फुटूरी चीज जो है ना चल रहा होगा जो। तो एग्जैक्टली ये चीज आपके जो है यहाँ पर भी जो है वो चीज लागू होता है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जनरली हम बोलते हैं कि आप ऐसे केस में डायरेक्शंस निकालने के लिए, देखो ये लैंग्वेज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब नॉट ओनली कि आप ही के साथ, अभी थे तो हमें भी ये जो है लैंग्वेज बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि भाई क्या बोलता है कि जो है कि जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है वो नया वाला चीज उसका अपोज करेगा जो है। तो ये ऐसे टाइम में हम सिंपली ये समझते थे इन सब बातों को छोड़ के, ठीक है, अब कहीं ना कहीं मतलब अगर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये था कि E = -d∅dt, चलिए इसको हमने एक्सेप्ट किया, लेंज लॉ को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन जब कैलकुलेशंस की बात आती थी तो ऑलवेज आई सी कि ये जो रॉड है ना, ये रॉड किधर जा रहा है, और फिर हम अपने पुराने वाले चीज को याद करते हैं कि अगर रॉड इधर जा रहा है तो ये बैटरी का काम करेगा, ये बैटरी का काम करेगा, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, और उसकी वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ जो है, मतलब ये सोच कि क्या होना है अगर ये रॉड है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जो है, मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में इधर दौड़ रहा है, और अगर इधर दौड़ रहा है तो मैं इतना कंफर्म हूं कि दिस इज एक्टिंग समथिंग लाइक दिस, इस बैटरी की तरह, ठीक है। क्यों? अब आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके थे इमोशनल ईएमएफ में कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा F = -E and B क्रॉस B, एंड B का डायरेक्शन जो है मेरा इधर की तरफ है, B का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो इसमें माइनस ये ऊपर होता है, माइनस लगाने की वजह से नीचे हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इधर। और अगर ये स्थिति है तो ये तो पता है कि भाई बैटरी से करंट कब निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल से करंट इन होता है। तो अब हम हमेशा जो है ये कर सकते हैं कि यस करंट ऐसे होगा, ये डायरेक्शन होगा, और अगर ऐसे लूप में लगा हुआ था, इधर की तरफ भाग रहा था, तो इस लूप में करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो आप जाने या अनजाने में आपने उस चीज को यूज कर लिया, किस चीज को, जाने या अनजाने में आपने उस चीज को यूज कर लिया, लेंज लॉ को यूज कर लिया, ये आप d∅dt EMF = -d∅dt आप यूज कर लिए। वो माइनस साइन सिर्फ करंट का डायरेक्शंस निकालने के लिए होता था। तो आपसे पूछा जाएगा करंट किधर से किधर है, भाई उधर से, ये पूछा जाएगा कि यहाँ से ए से इधर की तरफ है कि इधर की तरफ है, यहाँ पे अगर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो पूछेगा कि इस रॉड में जो करंट है वो ए से बी की तरफ है कि बी से ए की तरफ है, तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई इधर भाग रहा होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है क्योंकि ये बैटरी ऐसे है। और अगर ये रॉड उधर जाने लगेगा, जब ये रॉड इधर आने लगेगा, तो आप सिंपली देख लो कि अगर ये रॉड जो है अगर इधर आने लगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है भी इधर की तरफ,
बी अंदर की तरफ, फोर्स नीचे लगना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे बनेगा, यानी कि करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे यहाँ से इन होगा। बैटरी में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, निगेटिव टर्मिनल से करंट इन होता है। कब? डिस्चार्जिंग के केस में। तो ये डिस्चार्जिंग वाला ही केस है। चार्जिंग वाला केस एक अलग चीज होता है, जब आपका बैटरी खराब हो गया। यहाँ तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात नहीं है, ये तो इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ये तो आपका जो रॉड चलना शुरू किया तो ये ईएमएफ बन गया, ये बन गया तो इसमें करंट पैदा हो गया। तो ये वाला स्थिति है यहाँ, राइट। अब ये चीज को हम आपको कोरिलेट करना चाहते हैं, इस जगह पे आएंगे। आपको जो मैंने ये बताया था सोलेनॉइड, तो ये सोलेनॉइड में हमने बताया था कि जरा सोचिए कि इसमें जब करंट आई फ्लो हुआ था तो आपने क्या निकाला था? इसका फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, इज इट दैट? फ्लक्स आपने निकाला एल आई, राइट। तो जो फ्लक्स आपने निकाला था, इनका खुद का फ्लक्स था, इनका खुद का फ्लक्स था। अभी हम किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, हमारा सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में हमने करंट जो है दिया, करंट देने की वजह से उसमें फ्लक्स हुआ। फ्लक्स तो आप निकाले थे, पहले निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला। फिर आपने निकाला कि एक रिंग की वजह से एक रिंग में या एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन टर्न। एंड एल लेंथ में गए तो इसमें कितने टर्न है, तो इसमें एनएल टर्न है, एन इंटू एल टर्न्स है। तो सबको जोड़ दिया या सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपके पास ये निकल कर आया था फाई फ्लक्स इज इक्वल टू, जहां पे एल की वैल्यू निकल कर आई थी म्यू नॉट एंड एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। दिस आर ऑल कांस्टेंट। तो हमने आपको बोला था कि इसका नाम दे दिया था सेल्फ इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि ये करंट जो है इसका खुद का है और ये फ्लक्स भी इसी का है, ठीक है। इसी के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, उसने अपने ही एरिया से इंटरेक्ट करके ये फ्लक्स बनाया था। इसलिए ये वर्ड हम लोग एल को फिलहाल बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस, और इनका नाम दिए थे इंडक्टर। इंडक्टर इसलिए दिए थे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, करंट के भेजने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जरा हम लोग सोचने की कोशिश करें कि इस जगह पे अगर मेरा आई जो है बदलना शुरू कर दे, लेट्स सी आई चेंज होना शुरू कर दे, बढ़ना शुरू कर दे, सपोज दैट आई बढ़ना शुरू कर दिया, तो फ्लक्स भी जो है आई बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अगर आई बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर करंट अगर बदलना शुरू हुआ तो फ्लक्स भी बदलना शुरू हुआ। लेकिन अब वहां पे एक करंट इंड्यूस्ड होगा, एक ऐसा करंट इंड्यूस्ड होगा जो एक ऐसा फ्लक्स जनरेट करेगा जो इससे इसको घटाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं? मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ये आपका आई बढ़ना शुरू हुआ इसमें, तो आई के बढ़ने से इसमें फ्लक्स भी चेंज होना शुरू किया, मान लीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी, व्हाट इज दिस? डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स भी बढ़ रहा है तो डी फाई बाई डी टी बढ़ने लगा। अब हम लोग उसको, फराडे ने कहा कि भाई अगर ये फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो इसमें एक ऐसा करंट पैदा होगा, एक ऐसा करंट इंड्यूस्ड होगा जो इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए उन्होंने बोला कि इसमें माइनस लगाइए एंड देन इट इज दिस ईएमएफ। ये ईएमएफ एक इंड्यूस्ड होगा जो आपको इस में एक ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करेगा, एक ऐसा करंट पैदा करेगा जो इस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अगर आपको हो सकता है कि आपको ये चीज थोड़ा अभी अटपटा लग रहा हो कि सर क्या बोल रहे हैं जो है ना, अब यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस सी, अगर ऐसे लिखते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, सो इट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसको यहां से सोचो, करंट बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है, तो करंट बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी टी भी पॉजिटिव चीज है, डी आई बाई डी टी,
पॉजिटिव चीज है। अगर करंट का फ्लो बढ़ गया है तो ये DI का मतलब हमेशा D स्टैंड फॉर डिफरेंस, डिफरेंशियल वर्ड होता है। और डिफरेंस जब भी लेना चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे फाइनल कम हो या ज्यादा हो, उससे बहस नहीं है। कभी भी आपको अगर लिखा हो डेल्टा I DI तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल लेना है। तो अब आप DI का मतलब ये है कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम के हिसाब से I अगर बढ़ने लगा, ये जो करंट हम भेज रहे थे, अच्छा ये कैसे बढ़ने लगेगा या कैसे घटने लगेगा? देखो एकदम सिंपल एग्जांपल है। आप इसको क्या कीजिए, फिलहाल जो है मान लीजिए कि इसको एक हम लोग बैटरी से जोड़े हुए थे, एक यहाँ पे रियोस्टेट रख दो और ये जो चीज है ना, ये इसको यहाँ पे टच, मान लीजिए कि सपोज दैट कि इसको हम लोग इसको यहाँ पे टच कराए हुए थे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि ये जो बैटरी है, जैसे जैसे मान लीजिए इस पॉइंटर को आप इधर की तरफ घसकाते लेकर आइएगा ना, यहाँ पे इधर की तरफ इस पॉइंटर को लेकर आइएगा, इस पॉइंटर को जैसे जैसे आप इधर की तरफ लेके आइएगा इधर इधर, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस कम होते जाएगा और ये रेजिस्टेंस कम होते जाएगा तो सिस्टम में करंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे एक बैटरी है, उसके साथ अगर आप, या सिंपली सोचिए कि V बराबर IR लिखते थे, अगर आप R को घटाना शुरू कर दीजिएगा तो I बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये रियोस्टेट से आप उधर जो है घसकाना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट जो है ना, रेजिस्टेंस सिस्टम का काम होना शुरू हुआ, करंट बढ़ना शुरू होगा। अगर आप उस पॉइंटर को इधर लेके आना शुरू कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि इसमें जो है करंट घटने लगेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे ही ये काम होगा, मतलब करंट बढ़ना शुरू करेगा, तो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल ऐसा नहीं है कि मतलब ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये भी एक ऐसा बैटरी बन जाएगा जो बैटरी जो है इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करने लगेगा, बढ़ते हुए करंट को अपोज करने लगेगा। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे आपको बड़ा बताते हैं। यूं समझिए, ऐसे पहले एक चीज आप ये समझिए, लेट्स सी, पहले मैं आपसे एक ये चीज पूछता हूं, जो लोग थोड़ा पहले से पढ़े होंगे बता पाएंगे जो है। देखो, एक ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 4 वोल्ट का एक बैटरी है, 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी कुछ मान लो, और एक ये जो है 2 ओम का या 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ भी एक वो जो आपकी मर्जी चाहे आप कर लो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ये चीज सिंपली अगर ऐसे कनेक्टेड है, तो आप इसमें करंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? इसमें कोई करंट अगर निकाल सकते हैं ना आसानी से। अच्छा, इसमें आप करंट आराम से निकाल सकते हैं कि सर इसमें जो है ना हम लोग V बराबर IR लगाएंगे, इस पे जो है यहाँ पे वही, यहाँ पे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, तो V बराबर IR लगा के हम लोग I इज इक्वल टू 4 बटा जो है 2 कर देंगे, मतलब 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा हूँ, राइट। अब मैं आपसे दूसरा सूरत हाल पूछ रहा हूँ, दूसरा सिचुएशन ये पूछ रहा हूँ कि अब आपको ये बताना है कि इन केस मैं एक इसमें एक और बैटरी जोड़ता हूँ, ठीक है, एक और बैटरी लाके जोड़, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 वोल्ट का ही बैटरी लाके जोड़ता हूँ, ठीक है, ऐसा जोड़ दिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि एक और बैटरी आ गया ना जी, एक और मजदूर आ गया जो है, पहले जो इधर से जो है जो काम कर रहा था बैटरी जो है, एक और बैटरी लाके जोड़ दी। अब आपको बताना है कि करंट कितना हो जाएगा, जो पहले 2 एम्पियर था उसे बढ़ गया कि घट गया? बोलिए, क्या बढ़ गया या घट गया? बोलो, अरे बोलो ना, या तो ये बोलो कि हमको समझ में आ रहा है घट गया, या एकदम बोलो कि समझ में नहीं आया तो हम आगे बढ़ाएंगे। जितने आदमी ऐसे हैं जो ये कह दें कि सर हमको नहीं, तो मतलब आई एम कंफ्यूज, तो मैं उनके लिए आगे बताऊंगा जो है। बताओ अल्तमस, बोलो जल्दी, ईमानदारी से बोलो। नहीं समझ में आया, बताता हूँ, घटने या बढ़ने की बात जो है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है, राइट। आपको करना क्या है, आपको ए से चलना है और फिर ए पर आना है, ठीक है। क्या है, ए से चलना है और ए पर आना है, नंबर 1 चीज। और आपको किसी बैटरी को नहीं छोड़ना है, किसी रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ना है, तो आप ए से चलिए बी पर,
बी से चलिए सी पर, ठीक है, ए से बी पे गए और बी से आप चाहे तो सी के बजाय आप डायरेक्टली जो है बीच में आप ऐसा कर सकते हैं, यू जस्ट आप बी से डायरेक्टली जो है बी पर आ जाइए, ठीक है, डी से आप डी पर आ गए और डी से फिर ए पर आ गए, तो क्या सारे चीजों कवर हो गए, ये बैटरी कवर हो गया, ये बैटरी कवर हो गया, रेजिस्टेंस कवर हो गया, राइट। आपकी मर्जी, आप करंट जैसा फ्लो कराना चाहो कर दो जो है, ठीक है, जो मर्जी करे जो है करंट फ्लो करा दो। लेट्स सी आपने करंट का डायरेक्शन जो है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा दे दिया कि ऐसा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है, आई करंट। तो अब हम ए से चले थे बी पर, बी से डी से ए पर गए, अब हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, ए से बी पे गए, प्लस बी से डी पे गए तो VB माइनस VD, प्लस डी से ए पर गए तो VD माइनस VA एंड देन इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप सोचो मैथ का स्टूडेंट है, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, इससे इससे काट दो, देखो 0 हो गया ना, ठीक है, दिस डिफरेंस दिस, ये तीनों जोड़ने से 0 हो गया, काट सकते ना, दिस एकदम सिंपल है भाई, आप जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। अब VA माइनस VB, ये अब देखो ये है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का अंतर, और बैटरी में जो बड़ा टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा माना जाता है, जो छोटा है उसको कम माना जाता है, और ये जो लिखा हुआ है इसका अंतर लिखा रहता है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो इसी का अंतर लिखा हुआ है, तो दिस इज 4, ठीक है। अब आइए, अब आपको दिस माइनस दिस, ठीक है, यहाँ पे VB माइनस VD, ठीक है, यहाँ पे दिस इज VA माइनस VB, ये 4 क्या है, दिस 4 इज इक्वल टू VB माइनस VA, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल 4 लिखा रहता है, तो ये अब अगर VA माइनस VB लिखेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो दिस माइनस 4 लिखना पड़ेगा। VB माइनस VD, यहाँ का पोटेंशियल ये B और ये एक ही चीज है, ये B पॉइंट है, B माइनस D, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो दिस माइनस दिस इज 1 वोल्ट। और यहाँ पे करंट जब तार में जाइएगा तो तार में जिस डायरेक्शन में जाइएगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यानी यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे हमेशा, तो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई R, I मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से तुम I का वैल्यू निकाल लो, दिस विल बी 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। रदर आप दूसरे शब्दों में ये सोचिए, मैं सिंपली अगर इतना डिटेल में नहीं जाऊं तो मैं ये बोल रहा हूं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाए तो करंट घटेगा, एक सिंपल एक लॉ है। अगर यही चीज अगर मैं आपको ऐसे देता कि यहाँ पे ये आपका रेसिस्टेंस था और ये जो है यहाँ पर ये चीज हो गया, ठीक है, तो ये भी करंट इधर देने की कोशिश कर रहा था, ये भी इधर देने की कोशिश कर रहा था, तो नेट आपका सिस्टम में करंट जो है बढ़ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे जो है माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और उस समय करंट हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। तो सिस्टम में यहाँ पे ऐसा चीज हुआ कि अगर आपके पास अगर एक बैटरी था, एक रेसिस्टेंस था, बीच में अगर एक बैटरी आ जाता है तो उस बैटरी की पोलैरिटी बताती है कि करंट बढ़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हम लोगों ने बोला कि एक ये बैटरी है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है और ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, ठीक है। पहले का सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो है इसको अभी हम लोग ने ब्रेक करके रखा हुआ है, ठीक है, और अब जो है जस्ट हम इसको जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट इसको जोड़ना चाहते हैं। अभी तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, बैटरी ऐसी चीज है, तो हमने इसको जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दो सूरत हाल पे डिस्कस करो, यदि ये इंडक्टर नहीं होता, यदि ये इंडक्टर नहीं होता तो सूरत हाल सिंपली ऐसा था कि इस तरह से जो है ये ऐसा था, और अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो इस समय करंट कितना फ्लो कर रहा था, दैट इज E/R, ठीक है, V/R। अब ये इंडक्टर है और बैटरी से हमने इसको जोड़ा है, बैटरी तो कोशिश करेगा कि भाई जो है इसमें करंट दिया जाए, बैटरी का काम है कि करंट दिया जाए जो है, तो बैटरी ने अपना करंट, बैटरी से यहां से I करंट जो है चलना
शुरू किया जो है वो आई ये नहीं हो सकता है, ठीक है, वो धीरे धीरे। अब यदि ये नहीं होते तो बैटरी अपना करंट इमीडिएटली जो है तुरंत ये चीज आ जाता है। लेकिन इसके होने की वजह से क्या होगा, बैटरी से जैसे ही करंट फ्लो हुआ इंडक्टर में ये चीजें हो गई, जो phi इज इक्वल टू एल आई होता था, तो पहले उसका फ्लक्स तो कुछ था नहीं, पहले फ्लक्स क्या था, जीरो था, कोई करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही ये करंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ या बैटरी ने करंट देना भेजना शुरू किया, उसमें फ्लक्स बदलना शुरू किया, ठीक है, फ्लक्स बढ़ने लगा। और जब ये फ्लक्स बढ़ने लगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा भाई, ये इंडक्टर अपोज करना शुरू करेगा। और ये अपोज करना शुरू करेगा तो ये इंडक्टर जो है एक ऐसे बैटरी की तरह काम करना शुरू करेगा, इस तरह से, भाई ना। ये इंडक्टर जो है, अगर आपने करंट बढ़ाना शुरू किया है, बैटरी से जोड़ा है, तो ये इंडक्टर अब अपोज करना शुरू किया, ठीक है। अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इमीडिएटली इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली इसके बराबर हो जाएगा या कितना अपोज करेगा ये डिपेंड करेगा कि इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है जो है, ठीक है। लेकिन बैटरी के द्वारा दिए गए करंट का ये विरोध करना शुरू करेगा, ठीक है। कितना विरोध करेगा दैट इज एक अदर मैटर है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली जो है, आपको बिना इक्वेशंस डेराइव किए हुए हम आपको पहले लेकर आते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, इक्वेशंस भी डेराइव करके दिखाएंगे। हम आपको बोल रहे हैं कि इसमें जो करंट होगा उस करंट का ये इक्वेशन आएगा। सपोज करो हम लोग लिख रहे हैं फिलहाल और समझाने की कोशिश भी करेंगे, ई माइनस टी आर बाई एल, ठीक है। नाउ यू सी, हम आपको कह रहे हैं कि इस सिस्टम में ये करंट जो है ये करंट का इक्वेशन होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये करंट का इक्वेशन होगा। मतलब हम इवन जो है आपका एक डीसी बैटरी लगाए हुए है, लेकिन जो हमारा करंट है वो अब जो है टाइम के अनुसार बदल रहा है, ठीक है। शुरुआत में जो है जब हमारा करंट, अगर ये नहीं होते तो हमारा करंट का वैल्यू जो है सिंपली ई बाई आर हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो देखिएगा, आपको फिर ज्यादा कुछ समझ में आएगा जो है। सपोज करो हम लोग ये बोल रहे हैं, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई बाई आर 1 माइनस e का पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो है ना इसको एल बाई आर यहाँ लिखा होता है, ठीक है। एल बाई आर, इसको टॉ बोलते हैं, ठीक है। एल बाई आर फिलहाल ऐसे समझिए, एल बाई आर को हम लोग टॉ लिखते थे और इसको बोलते थे टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और फिलहाल आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जब आप कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे ना, तो इस t बाई टॉ का मान जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 मिनट 20 मिनट, मतलब ये इसका यूनिट जो है टाइम का यूनिट निकल कर आएगा, तो इसकी वैल्यू ऐसी नहीं होती है 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। इट इज समथिंग लाइक जो है ना, आपको ऐसे बोलते हैं कि आपको इस टाइप का आएगा 1 मिली सेकेंड, इस टाइप का आएगा, इससे भी कम का आएगा 0.2 मिली सेकेंड, 0.3 मिली सेकेंड, इस टाइप का मिली में आएगा, मिली में, माइक्रो में, इस टाइप का आएगा। मतलब अब आपको उस इसके आगे ले चलते, पहले आप इस इक्वेशन को लिखो और फिर हम आपको बताते हैं कि इसको जरा यहां देखो। अब एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल को देखिए और तब आपको समझ में आएगा जो है। एक टेबल बनाते हैं, टॉ का वैल्यू जो है जब कैलकुलेट करेंगे, इंडक्टेंस रहेगा और ये रेजिस्टेंस रहेगा, एल बाई आर वैल्यू करके निकालेंगे। 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड, इस टाइप का आएगा जो वैल्यू। ऐसा नहीं समझना कि मतलब वो 10 मिनट आएगा, 20 मिनट आएगा या 1 घंटा करके आएगा, ऐसा नहीं आने वाला है। अब मान लीजिए कि जो हम आपको बोलते हैं जो टाइम बराबर t बराबर 0, सपोज दैट t बराबर 0, आप इस इक्वेशन में देखो, ये आप e के पास देखो माइनस t बाई टॉ मैं लिखा हूं, ठीक है, 1 माइनस दिस, ठीक है। t का मान 0, ठीक है, t का मतलब 2.72, फिलहाल आप इतना मान के चलो, ठीक है। तो t का मान मैंने 0 रख दिया, तो ये नंबर क्या हो गया, किसी भी नंबर पे 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो मेरा जो करंट है दैट करंट इज 0।
ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने बैटरी जोड़ा तो बैटरी ने जस्ट अब करंट देना शुरू किया, मतलब ऐसे समझो कि आप चलना शुरू किए अभी, जैसे अगर मोशन की बात करें तो जस्ट आप स्टार्ट किए चलना। अब आप आइए t बराबर मान लीजिए टॉ, तो मतलब ये जो आप टाइम कांस्टेंट निकाले हैं मतलब 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड समथिंग लाइक दिस, इतना कम की बात कर रहे हैं, 0.2 मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, 0.2 मिली सेकेंड 0.3 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड, मतलब आप प्लग झपका इतना में जो है ना ये चीज समझ में आ गया जो है। तो t बराबर जब टॉ रखोगे, ये t का मान टॉ के बराबर, टॉ जो है कांस्टेंट है L by R, ठीक है, L दैट इज इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, तो कैसे कैलकुलेट किया t by टॉ, वैल्यू आया 0.2 मिली सेकेंड नॉट सेकेंड, अभी सेकेंड भी नहीं आएगा, 0.2 मिली सेकेंड, तो t by टॉ। और अभी अब आपका घड़ी में देखना शुरू किया, अच्छा मैंने सिस्टम में जोड़ा और वहां पे एक उधर में लगा रखे हैं गैल्वेनोमीटर, वहां से जो करंट का रीडिंग आ रहा है यहाँ पे आप नोट करते जा रहे हैं, तो आप आपका घड़ी भी उस टाइप का चाहिए जो मिली सेकेंड में बताए जो है। तो एक टॉ के बराबर यानी कि टाइम का मान एक टॉ मतलब जो यहाँ पे निकला था 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड, जब टॉ रखे तो क्या हुआ, ये तो कट गया, तो ये e का पावर -1 हो गया, और e का पावर -1 आपको बताया थे 2.72 का पावर -1 यानी 1/2.72 मतलब 0.37, आप याद करो 0.37। सो इस समय आपका करंट हो गया 1 माइनस 0.37 मतलब 0.63, और जो ये वैल्यू है E by R, ठीक है, E by R इंटू 0.63। अब मान लो कि आपने t की जगह पे 2 टॉ रख दिया, घड़ी में देखा अच्छा बेटा ये तो आप 1 मिली सेकेंड का बात कर रहे थे सर, मैं 2 मिली सेकेंड पे देखूंगा कितना करंट उसमें है, तो ये हो गया आपके पास I बराबर, अब आप बताओ उस दिन मैंने आपको बताया था जब t की जगह पे 2 रखोगे 2 टॉ तो ये कट जाएगा e का पावर -2, और उस दिन आपको बताया था ना कि 1/2.72 का स्क्वायर का मतलब कितना 135 ओके 135, तो उसको घटाया था तो कितना आ गया था 0.865, इज इट दैट। अब t की जगह पे 3 टॉ रखिए तो कितना हो गया E by R इंटू 0.95, t की जगह पे 4 टॉ रख देते हैं तो E by R 0.98, और t की जगह पे अगर 5 टॉ रख दिए तो I is equal to E by R 0.99, is it that? तो अब सोचो कि ई नंबर तो ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता था, ज्यादा से ज्यादा 1 जा सकता था। अच्छा अब जो है मैं बोलता हूं कि इस t की जगह पे अगर 5 के बजाय 6 रख दो, 7 रख दो, अच्छा इसको इंफिनिटी रख दो, मतलब इंफिनिटी समझ रहे हैं, यहाँ पे इंफिनिटी नॉट मींस जो है ना कि मतलब वो चीज जो आपने कभी सपने में नहीं देखा, यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब छठा या सातवां टॉ, ठीक है, टॉ का वैल्यू कितना था 0.1 मिली सेकेंड, और 0.1 मिली सेकेंड अगर मान लीजिए टॉ का वैल्यू था, छठा या सातवां रखे तो 0.7 मिली सेकेंड, मान लीजिए 1 मिली सेकेंड था 7 मिली सेकेंड हुआ, 7 मिली सेकेंड तो आपको प्लग झपकाने में लग जाएगा जो है, इतने देर में जो है ये जो जैसे ये इंफिनिटी तक हो गया e का पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन e का पावर इंफिनिटी, e मतलब 2 पॉइंट समथिंग, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया 0। और यहाँ इंफिनिटी मींस डज नॉट के जो है मतलब 1000 सेकेंड 5 घंटा नहीं, यहाँ इंफिनिटी का मतलब है सिंपली सातवां या छठा जो है टॉ। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे समझिए कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट का, इधर में करंट प्लॉट करेंगे इधर टाइम प्लॉट करेंगे, आप देखो जब टाइम 0 है तो करंट कितना है 0, टाइम 1 टॉ हुआ, 1 टॉ मतलब पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड में, तो ये 63, और अच्छा ये जब 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो उस समय अगर हम ये बोल रहे हैं कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी, I इज इक्वल टू E by R व्हिच इज मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे आपका 1 टॉ 2 टॉ 3 टॉ, बस इससे ज्यादा आप कहाँ सोचना है जो है, 1 टॉ पे ये जो है मेरा
63% करंट आ चुका है 0.63 आई नॉट ये है आई नॉट इस पे लगभग आपका 86%, यहाँ पे लगभग 95-96%, इसके पे 99% और अब तो जीरो को टच ही करने वाला है। ठीक है, तो आप सोचो कि ये इंडक्टर क्या किया, ये इंडक्टर ने कितने देर के लिए डिस्टर्ब किया, कितने देर के लिए, बहुत कम देर के लिए जो है इसने जो है जस्ट आपका जो रेसिस्टेंस है ना उसमें करंट को जो है आपको सिंपली जो है कुछ देर के लिए डिस्टर्ब किया कि उसको उसके पीक पर नहीं जाने दिया। पीक पे जाने दिया कब, कितने देर बाद बोलिए, 5 टॉ के बाद जो है, मतलब मान लीजिए कि 5 सेकंड अगर हो जाता, टॉ का मान 1 ही सेकंड ले लेते तो 5 ही सेकंड में जी, 5 सेकंड में के बाद तो फिर अपना उसका कुछ वजूद रहा नहीं, अब वो जो है ना स्थिर हो गया। एग्जैक्टली लाइक जो है ना, मतलब आपका इंडियन स्टाइल में जो है जो सास होती है जो है, मतलब जो लड़के की माँ होती है जो है, एकदम आपको अगर घर में शादी हो जाएगा ना तो बहू को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कुछ दिन बाद बोलेंगे अरे भाई जो मन करे वो करो। ठीक है, मतलब पहला दिन जो है स्ट्रोक सकती थी जो है, पहले दिन अगर बोल नहीं नहीं कुछ नहीं तुम आए हो अपना घर में काम करो, पहला दिन नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अपने बेटा को ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो, बाद में बोलेंगे अरे भाई तुम लोग जो मन करे वो करो जो है। बस मतलब उनको तो समझने में जो है कम से कम 2-4-5 साल लगेगा जो है, लेकिन यहाँ स्टॉक जो इंडक्टर है ना इसको बहुत कम देर लगेगा, ये साफ सुथरा काम करेगा लेकिन जो है बहुत जल्दी जो है बस लोड का हाथ जो है भैया आप जो है जब आप एक सेकंड में जो है जितना करंट हम तो तुमको रोक रहे थे कि बेटा जीरो, तुम 63% पहुंच गए एक टॉ में जो है, तो दूसरे सेकंड में जो है आप 86% जो आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, जो आजादी मिलना चाहिए, तो 5वें 6ठे 7वें सेकंड में तो 5वें 6ठे टॉ में तो आपको आपका मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया। तो समथिंग लाइक ये इंडक्टर का यहाँ पे रोल है जो है। लेकिन ये आप अगर उसका डेरिवेशन पार्ट में जाएंगे, हम लोग डेरिवेशन पार्ट में जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये आपको इतना याद रखना है कि जैसे ये बैटरी जोड़िएगा यहाँ पे करंट पड़ना शुरू होगा तो ये ऐसा पोलैरिटी होगा। ठीक है, और एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, मैक्सिमम करंट अगर ये लोग नहीं रहते तो करंट कितना होता है, E/R, जो कि E/R करंट पे आप पहुंच गए, मैक्सिमम करंट पे पहुंच गए 6ठे या 7वें टॉप पर। ठीक है, अब एक ऐसा सिस्टम होता है ये वाला चीज, जस्ट आप ऐसे देखो, सपोज करो कि ये बैटरी है और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, ये करंट का फ्लो हो रहा था 7 मिलीसेकंड तक या 7 टॉ तक आपने छोड़ दिया, तब आप क्या देखेंगे इसमें पूरा करंट जो है, मतलब जो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो होना चाहिए वो करंट फ्लो हो रहा है। इज इट दैट पूरा करंट जो है शॉर्ट सर्किट क्विक कह सकते हो, या फिलहाल तुम कह सकते हो कि जो करंट मैक्सिमम जाना चाहिए वो करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट मतलब जो आई की वैल्यू जो लिख रहे थे हम लोग I0 1 - e⁻t/τ लिखते थे, जहां टॉ की वैल्यू L/R लिखते थे, तो I0 को बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट। स्टेडी स्टेट करंट मतलब वो करंट कांस्टेंट हो चुका है कितने देर के बाद 5-6 टॉ के बाद, उसको बुक में लिखेगा आफ्टर सफिशिएंट टाइम। अरे भाई मेरे घड़ी में सफिशिएंट टाइम का जो है वैल्यू क्या होता है, 2 घंटा 5 घंटा, भैया आपके पास टाइम है, ये ना फोन करके पूछते थे टाइम है, थोड़ा गप करना चाहते हैं, चाय पीने चलना चाहते हैं, वहां पे सफिशिएंट टाइम का मतलब पॉइंट ओनली 5 टॉ 6 टॉ। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने इंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया और ये सारी चीजें चल रही थी, थोड़ी देर के बाद मतलब आप अपने हिसाब से 1 सेकंड बाद आपने क्या किया कि यहां से क्या किया कि इसको किसी तरह से ऐसा सिस्टम लेकर आ पाए कि यहां से आपने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये ऐसे कनेक्ट करते, अब ऐसा सिस्टम आपने डेवलप किया कि ये जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो वैसे यहाँ से ब्रेक हो। ठीक है, मतलब बैटरी को आपने हटा के और उसको चलता हुआ करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस में इसमें करंट दौड़ रहा था, इसमें कितना करंट दौड़ रहा था, इसमें करंट दौड़ रहा था मेरा I0, इसमें करंट दौड़ रहा था I0 करंट दौड़ रहा था कब,
आफ्टर सफिशिएंट टाइम, और आफ्टर सफिशिएंट टाइम को जैसे आपने इसको कट किया, यहां से कट किया और यहां से जोड़ दिया था, उस टाइम को अगर मान लो t बराबर 0 कहेंगे तो उस समय हमारा इसमें करंट I इज इक्वल टू आई नॉट चल रहा था। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट करंट चल रहा था। हमने जो है उसको तब यहाँ पे जोड़ा है, पहले इसको जोड़ दिया फिर यहाँ से हटा दिया। ठीक है, क्या बोले, इसको जोड़ दिया और यहाँ से इसको हटा दिया। ये जो था ना, ये बैटरी, ये बैटरी जो था जिससे आपको करंट मिल रहा था, आपने उसको हटा दिया। तो हटा दिया तो वो इंडक्टर इमीडिएटली जो है आपके पास आपको बता सकते हैं हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इनका नाम, अगर ये पापा था, ये फादर थे, मतलब ये आपको पैसा दे रहे थे कि खर्च करो बेटा, मान लो अगर इनका वजूद खत्म हो गया तो ये तुरंत आपके चाचा जो है तैयार हो जाएंगे, बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं ना। लेकिन चाचा कितने दिन के लिए, आज आपका लाइफ स्टाइल बढ़िया था, आज आपके फादर नहीं रहे तो आपके चाचा कुछ दिन के लिए अच्छा ठीक है देखता हूं तुम्हें, लेकिन एक टाइम आएगा कि उनका भी बस शुरू दिन में तो आपको सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे आप भी जो है ग्राफ आपका भी नीचे चलता जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें करंट की स्थिति हो जाएगी ये वाली, चलता हुआ करंट, मतलब t बराबर 0 पे ये 1 था, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट था, और अब आप देखो कि कुछ समय के बाद t यहाँ पे करंट, ये करंट का वैल्यू ऐसा हो जाएगा, मतलब आई नॉट, ये जो आपका था ना E बाई आर, ये आई नॉट, और क्या होगा एक टॉ के बाद ये जो है करंट आपका घट जाएगा, और घट के कितना घट जाएगा, 37% घट के 37% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब ग्राफ का ये करोगे, यहाँ पे t और यहाँ पे करंट, तो t बराबर 0 आई नॉट, और एक टॉ के बाद ये करंट जो है आपका मात्र 37% करंट बचा। ठीक है, और 2 टॉ के बाद ये करंट जो है मात्र जो आपका 13.5% करंट बचा। 3 टॉ के बाद ये करंट जो है लगभग 0.05 आई नॉट इस स्थिति में आ गया है, समझ रहे हैं, धीरे धीरे घटते चला गया। 4 टॉ 5 टॉ का 0, चौथे या पांचवें टॉ में वो 0 हो गया। मतलब जब पापा थे जिंदा तो एक टॉ में 63% चार्ज करते थे। ठीक है, 63% जो आई नॉट मिलना चाहिए था ना, उसका किसी तरह चाहे जितना भी उधर सास उधर विरोध कर ले, वो आपको 63% करंट चलने लगा था। लेकिन जैसे वो हटे, चाहे ये इंडक्टर कह दे कि हाँ भाई जैसे ये हटा इसमें करंट जो है जैसे घटेगा ना, बोला कि अरे फ्लक्स चेंज हो रहा है, जल्दी से मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि फ्लक्स बढ़े, उस समय ये जो था ये इस टाइप का काम करना शुरू करेगा, इस टाइप का, ये जो है इस टाइप से, ये वाला स्टाइल में, समझ रहे, ये वाला ऐसा बन जाएगा, मतलब करंट देना शुरू करेगा। ठीक है, उस समय इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, बोलेगा करंट मैं दूंगा जो है तुमको, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं करने वाला है। स्थिति ये आने वाली है कि करंट जो है आपको देना तो शुरू किया, शुरुआती टाइम में आपके करंट को मेंटेन कर दिया आई नॉट, एकदम जिस दिन आपके जो है इधर पापा से कट हुआ उस दिन मेंटेन किया, लेकिन एक टॉ के बाद चाचा तो चाचा है ना, 37% पे पहुंचा दिया, 63% आपका कम हो गया। 2 टॉ के बाद बोले कि बेटा अब अपना रोजगार ढूंढो, जो है हम तो कितना दिन तक मदद करेंगे, तुम्हारा जो मेन सोर्स ऑफ करंट था वो ही खत्म हो गया है जो है। तो ये जो है धीरे धीरे इंडक्टर जो है ऐसे करते करते आपका टाइम जो है तीसरे चौथे टॉ में जो है करंट का वैल्यू एकदम कम हो जाएगा। तो ये वो स्टेज है कि जब आपका दौड़ता हुआ मतलब करंट जिसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ था, रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ था, बैटरी था, और जब फुल करंट चल रहा था उसी समय एक आदमी ने क्या किया, बैटरी हटा दी, और बैटरी हटा के उसको जो है यहाँ पे जोड़ दिया, तब करंट कैसे डीके होगा वो ये स्टेज है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं तो आपको बोला हूं, इक्वेशंस के हिसाब से समझाने की कोशिश किया, क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। I is equal to I naught e का पावर माइनस t by tau से जो है। और देखो एक चीज बताता हूँ, जो टाइम कांस्टेंट होता है ना टॉ पे भी ध्यान दिया करो, टॉ का वैल्यू क्या है। ठीक है, t is equal to tau is equal to L by R। आप सोच के देखो कि टॉ जो है कम कब होगा, टॉ जब आपका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक
ठीक है। और टॉ ज्यादा कब होगा? जब रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो अगर आप सोच के देखिए, जस्ट आप एक बात, अगर आपका टॉ कम है, ठीक है, ध्यान से सुनो बाबू, अगर आपका टॉ कम है, ठीक है, तो जो पहले वाला केस था, इस समय हम लोग बोलते थे कि टॉ कम है तो आप एक टॉ में 0.63% जो है गेन कर लेते थे। तो मान लीजिए कि एक आदमी का टॉ है 0.2 मिलीसेकंड और एक का है 0.5 मिलीसेकंड, ठीक है। तो पहले कौन जल्दी से गेन करेगा, किसके लिए कम टाइम लगेगा? बोलिए, जिसका टॉ कम होगा, अभी आप निकाले ना भाई कि एक टॉ में जो है 63%, दो टॉ में जो है 86%, 3 टॉ में 95%, और जिसका टॉ कम होगा तो वो जल्दी अचीव करेगा जो है। उसी तरह से जिनका टॉ कम होगा उनका करंट डिसिपेशन या करंट जो है जो घटना शुरू करेगा वो भी जल्दी घटेगा, समझ रहे हैं? करंट भी जो है क्या होगा, जल्दी घटेगा जो है। तो ये टॉ डिसाइड करेगा जो है कि आप जो है कि आपका करंट कितना जल्दी घट रहा है या कितना जल्दी गेन हो रहा है, ठीक है। और टॉ में इस चीज को ध्यान दो, ये है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस का काम होता है हमेशा बर्बाद करना, समझ रहे हैं? थर्मल एनर्जी हमेशा बर्बाद करना, यानी कि आप जितना जो है ज्यादा हीरोबाजी कीजिएगा उतना जल्दी बर्बाद कीजिएगा, कम हीरोबाजी कीजिएगा तो जल्दी गेन, ठीक है। तो लाइफ में भी जो है अगर आप ज्यादा मतलब अगर फास्ट अगर चलना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस कम कीजिए जो है। यहाँ पर भी टॉ में वही चीज है कि जिनका आर ज्यादा होगा उनका टॉ कम होगा, और टॉ कम होगा तो ग्राफ का जो गेन या लॉस जो होने वाला है वो स्टिप होने वाला है, यानी कि ज्यादा हीरोबाजी कीजिएगा कि कम होगा टॉ, और जल्दी से जो है आपका जो है ना नाश होने वाला है। फिर चाचा भी कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर आपके जो है जो इंडक्टर है वो भी जो है ना तुरंत हाथ खड़ा करेगा, भैया तुरंत आप जो है लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो फिर अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और एक और चीजें बची हुई है, आप लोग किताब से पढ़ो। आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस है जो मैंने नहीं बताए, डेरिवेशंस नहीं बताए, क्योंकि वो डेरिवेशंस बताते तो हम लोग इतने जल्दी से जगह पे नहीं पहुंच पाते, बट हम लोग डेरिवेशंस भी बता देंगे, जैसे ये का रिवाइज कराया था उसी तरह डेरिवेशंस भी रिवाइज कराएंगे। लेकिन आप चाहे तो आप अपना मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हैं, यार अगर मैं ही कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर भेज चलो छुट्टी होगी।